हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सीरीज़। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम n फैसिलिटीज़ को n लोकेशन प्रोवाइड करें या असाइन करें ताकि हमारी असाइनमेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ठीक है, असाइनमेंट कॉस्ट एक्चुअल में जितने भी हमारे फ्लोज के पेयर हैं बिटवीन पेयर्स ऑफ फैसिलिटीज़, उनका सम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देयर असाइन लोकेशन, दैट मीन्स समिशन ऑफ, हम ऐसा कह सकते हैं, आई टू आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एल टू एन। ठीक है, इसमें हमारे जो भी फ्लोज हैं मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा डिस्टेंस आ रहा है, तो ये हमारा असाइनमेंट कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ हमें कुछ फ्लोज प्रोवाइडेड हैं एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी तक के, कुछ फ्लो हमें दे रखे होंगे फ्रॉम आई टू जे, जैसे 1 to 2 का दे रखा होगा, 1 to 4 का दे रखा है, हमें 2 to 4 दे रखा है एंड 3 to 4 दे रखा है। फ्लोज हैं हमारे जैसे 3 2 1 एंड 4, ये तो फ्लोज हैं। इसी तरीके से कुछ लोकेशन असाइंड होंगी और हर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक की कॉस्ट भी हमें असाइन कर रखी होगी, सॉरी डिस्टेंस असाइन कर रखा होगा। इसको ओके, लेट बी जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें फ्लोज दे रखे होंगे एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी तक के, और डिस्टेंस दे रखा होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक का। साथ ही हमें एक लिस्ट दे रखी होगी, उस लिस्ट में फैसिलिटी की लोकेशन बता रखी होगी, ये कौन सी फैसिलिटी कौन सी लोकेशन पे है। लाइक हमें दे रखा है 2 1 4 3, ये तो हैं लोकेशंस जो हमें बता रखी हैं, सॉरी ये फैसिलिटीज़ हैं, ये मेनली बताता है फैसिलिटीज़ को, और लोकेशन इस 1 2 3 4 नॉर्मल रहती है। ठीक है, अब एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे बताते हैं, क्या कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम सबसे पहले फैसिलिटीज़ को उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं फैसिलिटी 1 है, फैसिलिटी 1 जो है वो प्रेजेंट है एट लोकेशन 2, हमें दिख रहा है फैसिलिटी ये हमारे पास में 1 है और ये लोकेशन हमारी 2 है, ये लोकेशंस हैं, है ना। देन उसके बाद में हमारी यहाँ से फैसिलिटी 2 जा रही है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हमारी फैसिलिटी 2 पे हम जा रहे हैं विच इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन 1, तो ये हमारी लोकेशन 1 पे है। एंड उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक हमारी फैसिलिटी 3 है एट लोकेशन 4, तो हम कहते हैं कि हमारी फैसिलिटी 3 है एट लोकेशन 4, सॉरी दिस इज़ फैसिलिटी 3, एंड एक हमारी फैसिलिटी, ये हम बाद में बनाएंगे, लाइन्स ड्रॉ बाद में करेंगे, एंड एक हमारी फैसिलिटी है 4 एट लोकेशन नंबर 3। ठीक है, फैसिलिटी नंबर 4 इज़ एट लोकेशन 3, तो ये हमने बना लिया है। अब हमें देखना है कौन सी फैसिलिटी से कौन सी फैसिलिटी तक फ्लो जा रहा है। लाइक 1 to 2 फ्लो जा रहा है, तो फैसिलिटी 1 से फैसिलिटी 2 तक फ्लो जा रहा है।
ठीक है। देन फैसिलिटी 1 से 4 भी फ्लो जा रहा है, फैसिलिटी 2 से 4 भी फ्लो जा रहा है, इसी तरीके से फैसिलिटी 3 से 4 भी फ्लो जा रहा है। इसके अलावा हमें और कोई फ्लो जाता नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा एक फैसिलिटी का फ्लो डायग्राम बन गया कि इस तरीके से हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ डाल देती हूँ ताकि हम यहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। या तो अब अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि इसने बोला था समीशन होगा ऑफ मतलब पहले आप क्या करें, हर जो भी फ़्लो है उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें और जितने भी फ़्लोज़ और डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशंस होंगे उन सब का सम आपको क्या देगा, आपका असाइनमेंट कॉस्ट देगा। तो हम अब कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट होगी हमारी ऑफ F122 मल्टीप्लाइड बाय, उसके लिए देखो 122 हमारी कॉस्ट थी 122, उसके साथ में 122 के केस में डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा 22, तो डिस्टेंस 221 जा रहा है। फैसिलिटी अगर हम 1 देख रहे हैं, फैसिलिटी 2 देख रहे हैं, ठीक है, तो लोकेशन क्या जा रही है उसकी 221 जा रही है, तो डिस्टेंस 221 जाएगा। इसी तरीके से फैसिलिटी 1 to 4 के जो फ्लो है, फैसिलिटी फ्लो फ्रॉम 1 to 4, उसके लिए 1 to 4 के लिए कैसे जा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 3 जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2 to 3 प्लस, फिर उसके बाद फ्लो फ्रॉम 2 to 4, 2 to 4 जा रहा है, तो 2 to 4 के अंदर हम देख सकते हैं 1 to 3 के बीच में हमारा डिस्टेंस हमें देखना होगा। एंड सिमिलरली लास्ट में हमारा जा रहा है 3 to 4 फ्लो, तो फ्लो 3 to 4 के केस में 3 से 4 फैसिलिटी के बीच में 4 to 3 दिख रहा है हमें, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 4, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे कहेंगे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू फ्लो फ्रॉम 1 to 2 कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1 कितना है 22, प्लस फ्लो फ्रॉम 1 to 4 कितना है हमारा 2 है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 3 कितना आ रहा है 40, प्लस फ्लो फ्रॉम 2 to 4 कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3 कितना आ रहा है 53, प्लस लास्ट में फ्लो फ्रॉम 3 to 4 हमारा आ रहा है 4 एंड डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 4 आ रहा है हमारा 55। जब इसको ओवरऑल हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट निकल करके आती है 419, विच इज़ द ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के उस डाउट को मेंशन कर दीजिएगा एंड आई विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।